You all a very good afternoon. I know prove that टाइप के क्वेश्चंस बाकी है पिछले सेशन से, बट डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। सिर्फ अभी जो सिखा रहा हूं उस पे फोकस करते जाना। आज हम चालू कर रहे हैं परम्यूटेशन टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन। 4 वेरिएशंस होते हैं परम्यूटेशन में। थर्ड वेरिएशन आएगा, देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, परम्यूटेशन विद ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। कल हम क्या करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट और व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। डोंट वरी, ऐसे ही बता रहा हूं, कुछ समझेगा नहीं। यस, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल और रिस्ट्रिक्शन के साथ व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ओके, और एक और टॉपिक कल हम करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इतने सारे अगर एक दिन में सिखाया जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होने लगे, सो इसीलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया। ओके, चलो आ जाओ। व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन मतलब क्या? परम्यूटेशन मतलब सीधा सीधा एक चीज याद रखना, अरेंजमेंट, है ना। परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट। ओके, एग्जांपल से समझना है, आ जाओ। ए बी सी, 3 लोग हैं। ए बी सी 3 लोग है। ओके, ये है ए, यस, ये है बी और ये है सी। ओके, इन तीनों को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? क्वेश्चन इज, इन तीनों को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, है ना। तो मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं तीनों को, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। हाँ, 6 तरीकों से मैं उसको अरेंज कर सकता हूं। और मैंने तीनों को एक साथ ले लिया, ऑल 3 टेकन टुगेदर, तो मैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अगर आपको बोला कि इसमें से 2 को अरेंज करना है, सिर्फ ओनली 2, टेक 2 एट अ टाइम, टेक 2 एट अ टाइम, एट अ टाइम, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? ओके, तो मैं ए बी बी ए अलग है, ए बी इज डिफरेंट, बी ए इज डिफरेंट। अरेंजमेंट में पहले ए आया फिर बी आया, इधर पहले बी आया फिर ए आया, फर्क है ना। हाँ कि नहीं? बाइक पे जा रहे हो, यस, बाइक आप चला रहे हो या हीरोइन चला रही है, डिफरेंस है। वो आगे आप पीछे, आप आगे वो पीछे, है ना। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, करेक्ट, वेरी गुड। तो ए बी बी ए, बी सी सी ए, यस, और बताओ, और ए सी सी ए। 6 ways I can arrange them. I can arrange them in 6 ways. 3 एट अ टाइम लोगे तो भी I can arrange them in 6 ways, right? Okay. सर अब मान सीए लो 2 बार है। ए सी सी ए, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, ए बी बी ए, बी सी सी बी, ए सी सी ए। ओके फाइन, चल तो 6 ways। अच्छा, अब अगर मान लो आपको 10 लोग दे दिए जाए तो आपको दे दिया ए बी सी डी ई एफ, 10 तो नंबर लिखने में भी जान पे आ रहा है मुझे, यस। तो मैं बोलता हूं 6 लोग हैं। अब बताओ ये 6 लोगों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो बाप रे, अभी ऐसे खेलते बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, टेंशन वाला काम हो जाएगा। मान लो आपको बोलता है टेक 3 एट अ टाइम, यस, टेक 3 एट अ टाइम, टेक 3 एट अ टाइम। 3 लोगों को एट अ टाइम इसमें से उठाना है और उनको अरेंज करो। मान लो आप पहले एबीसी को उठाते हो, यस, इनको अरेंज करो, ए बी सी, बी सी ए, सी बी ए, ऐसे 6 आ जाएंगे। फिर ए बी डी को उठाओ, उनका अरेंजमेंट, फिर ए बी ई को उठाओ, फिर ए सी डी, कौन करेगा भगवान, नहीं हो पाएगा, यस। तो मुश्किल है ये तो इसको सॉल्व करने का। अच्छा, परम्यूटेशन क्या होता है ये तो समझ आ गया ना, अरेंजमेंट जानना है हम कि कितना अरेंजमेंट करना है।
तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, एकदम आसान, NPR। NPR इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट टेकन r एट अ टाइम, टेकन r एट अ टाइम। मतलब देखो बच्चों, ये 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट था और हमने 3 एक साथ ले लिए, तो मैं लिखूंगा 3p3, है ना। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 3p2, आई एम टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो बच्चों n की वैल्यू हो गई 3, r की वैल्यू हो गई 2। सॉल्व कैसे करना है उसका टेंशन मत लो, पहले n और r क्या है ये समझो, है ना। यहां पे मैं आपको बोलता हूं टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो आप क्या लिखोगे बताओ, 6p3। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप 6 के 6 एक साथ लेना है, सबका अरेंजमेंट बताओ, तो ये हो जाएगा 6p6। एवरीबॉडी कैसे लिखना है ये समझ में आ गया, यस यस। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल, फैक्टोरियल तो आपको आता है। अच्छा, ये वाला करके देखे, विश्वास नहीं है फॉर्मूला के ऊपर। अब फॉर्मूला कैसे आया ये मत पूछो, फिलहाल फिलहाल तो फॉर्मूला का वेरिफिकेशन देख लो सिर्फ। यस, ABC, टेक 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम उठाना है, तो मैं लिखूंगा 3p2। यस, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज 3 फैक्टोरियल, मैंने लर्न करने बोला था वैसे तो, 3 फैक्टोरियल इज 6 और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल विच इज 1, आ गया 6। ये देखो 6 वेज, बहुत अच्छे, है ना। एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं टेक ऑल द 3 एट द सेम टाइम, तो बच्चों ये हो जाएगा 3p3, मतलब ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। क्या है फॉर्मूला, NPR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो ये तो हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, यस एनीबॉडी, 3 फैक्टोरियल तो 6 होता So है, 1. 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यस, रट के रख देना, याद करके रख देना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल 0 नहीं लिखने का, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो आ गया मेरा आंसर 6। ऑब्वियसली देखो 6 तरीके से मैंने उसको अरेंज किया है ना। मान लो ABCDEFGEF है ना, ABCDEF 6 लोग है। अब बोलो 6 लोगों को अरेंज करना है, अब 6 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। टेकन हाउ मेनी एट अ टाइम, हाउ मेनी एट अ टाइम, ओके 3 एट अ टाइम, ठीक है। तो 6p3, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, खेल खत्म, है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशंस, एक भी छूट गया तो गड़बड़ हो जाती है। तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, इतने तरीकों से। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल, यस 720। वेरी गुड, थैंक यू। 720 लर्न नहीं किया है बच्चों ने अभी तक, बोला था ना मैंने 10 तक याद करके रखना। यस, नहीं किया, वेरी बैड वेरी बैड। 6 फैक्टोरियल इज 720 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों 720 अपॉन 6 कितना होता है ये, 100 So एंड 120. 120 वेज में मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ। आप बोलोगे 6 के 6 एक साथ उठा लो, तो ये हो जाएगा 6p6 which is 6 factorial upon 6 minus 6 factorial which is 6 factorial by 0 factorial 6 factorial which is nothing but 720 ways में मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ। अब 720 वेज लिस्ट कर सकते हो क्या, करने को तो कर सकते हो, 4-5 दिन बैठो करते करते, है ना। कौन सा कॉम्बिनेशन छूट गया, कौन सा आ गया, तो हमको मतलब नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, ACBDEF, ADCBEF, ऐसे करते बैठो यार आप, है ना। तो 720 अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा उसका मतलब है, ठीक है।
अब देखो एक चीज हमने 2-3 बार सॉल्व कर ली। 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो क्या मैं कुछ फॉर्मूला यहां पर लिख दूं आपके लिए? NPR। अच्छा, सबको परम्यूटेशन क्या कर रहे हैं हम? परम्यूटेशन में समझ में आया क्या? n Yes, sir. फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना? इसी को अगर मैं अलग अलग फॉर्म में लिख दूं तो आपको कुछ और चीजें याद रखनी है। NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अरे देखो ना, 6p6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सो NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। स्नेहा वेट फॉर अ मिनट, है ना? NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके, क्या हम, अच्छा ये मुझे बताओ 6p1 कितना होता है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, है ना? 5 factor. यस, विच इज नथिंग बट 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो क्या बचा? 6, है ना? 3p1, तो 3p1 कितना होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3, है ना? तो मुझे बताओ NP1 कितना होगा? Sir, n. NP1 इज n। अगर आप ये याद रखो तो आपको फटाफट कैलकुलेशंस में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है? अच्छा, NP0 ये कितना हो जाएगा? NP0, यस, मतलब Sir, 1. n फैक्टोरियल, वेरी गुड, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ आप याद रखोगे 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना? फॉर्मूला एक ही है, ये जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ डिराइव की हुई चीजें। NPN इज n फैक्टोरियल, NP1 इज n, NP0 इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1। अगर ये याद नहीं है तो भी चलता है, बट याद हो तो खेल और आसान हो जाता है। चलो, कोई डाउट किसी को? Sir, एक चीज यस, पूछना है। बोलो। Sir, NP n-1 भी n factorial होगा ना? NPN-1 में बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? Okay, sir. NPN-1 मैं सिखाऊंगा कब? जब हम टू प्रूव के क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है? जब हम टू या फिर क्वेश्चन Okay, आएगा sir. तब, है ना? इसको फटाक से सॉल्व करके हम देख लेंगे। 6p5 कितना होता है? यस, तो इसको देखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। यस, लिख के दे देता हूं मैं यहां पर। यस, NPN-1 is also n factorial। NPN-1 मतलब क्या? 6p5, 6p6 minus 1। तो देख लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, विच इज 6 फैक्टोरियल, है ना? तो सॉल्विंग में ये भी आसान हो जाएगा, टू प्रूव में ज्यादा काम आता है, तो मैंने सोचा वहां बता देते हैं, बट दिस इज इट, या? तो बच्चों, परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है? आपको चीजों को अरेंज करना है। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इज डिफरेंट, अरेंजमेंट इज डिफरेंट। यस, अरेंजमेंट, तो आपको लोगों को उठा के अरेंज करना है अलग अलग जगह पे। यस, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से चीजें समझ आएगी। जैसे कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए बच्चों, ये क्वेश्चंस ही है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस ओनली, है ना? आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूं, अराउंड 15-20 क्वेश्चंस, फिर अराउंड 15 क्वेश्चंस आप करके बताओ। इन हाउ मेनी वेज 2 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स विथ एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर? बच्चों, आपके पास मान लो 5 फिंगर्स है, यस, और आपके पास इन हाउ मेनी वेज 2 डिफरेंट रिंग, अलग अलग 2 रिंग्स है। मान लो ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, ये कितने तरीकों से आप आपके फिंगर्स में अरेंज कर सकते हो? रेड वाली यहाँ पे, ग्रीन वाली यहाँ पे, रेड यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे, रेड यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे, ऐसे करते 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 कितने तरीकों से आप उसको अरेंज कर सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है? सब लोग, एवरीबडी, डू यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि रिंग्स को अरेंज करना है? हाँ कि नहीं एवरीबडी? Yes.
यस Yes, sir. श्योर, Yes, sir. वेरी गुड। अब एक चीज मैंने मिस किया, 4 फिंगर्स है, ठीक है, तो मैंने 5 फिंगर्स बना दी यहाँ पे, आप 4 बनाना। ओके, 4 फिंगर्स में रिंग्स को अरेंज करना है, और 2 ही रिंग्स है ना। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है रिंग को अरेंज करने के लिए? 4। यस, तो मेरा n का वैल्यू हो जाता है 4, और रिंग कितने हैं? 2। देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, फिंगर्स को सिलेक्ट कर, है ना, कि फिंगर्स में अरेंज करना है ना। सो द आंसर विल बी NPR, which is nothing but 4P2, which is nothing but 4 factorial upon 4 minus 2 का factorial, which is 4 factorial upon 2 factorial. What is 4 factorial? Sir, 24. 24 divided by 2, which is 12. So 12 ways में आप ये दोनों रिंग 4 फिंगर में अरेंज कर सकते हो, है ना। मिडिल फिंगर, पॉइंटर, रिंग फिंगर, ऐसे करते करते 12 डिफरेंट वेज है। देखो एक दो क्वेश्चन में मैं आपको करके बता भी सकता हूँ, हर क्वेश्चन में हम कर नहीं पाएंगे, है ना। सी वी हैव 4 फिंगर, वी हैव मिडिल फिंगर, वी हैव रिंग फिंगर, वी हैव लिटिल फिंगर, है ना। यस, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। अब इसमें से 2 एट अ टाइम मुझे सिलेक्ट करना है, एज सिंपल एज दैट, है ना। FMMF, FRRF, यस, FLLF, ठीक है, MRRM। अरे एक मिडिल में, एक रिंग में, एक रिंग में, एक मिडिल में, अलग अलग है, हाँ, आगे पीछे होता है ना, रिंग में, मिडिल में, मिडिल मतलब यहाँ पर एक रिंग, यहाँ पे दूसरा, यस, फिर इंटरचेंज किया, सो अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। यस, मिडिल रिंग, रिंग मिडिल, और क्या बाकी है बताओ? यस बच्चों, Sir, ML ML, LM. LM, और Sir, बताओ RL, RL LR. LR, और कुछ बचा क्या? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sir, 10 12 11 12 combination हो गए. हो गए 12 अरेंजमेंट्स। यस, सो दिस इज हाउ। अभी करके बताया, बट हर क्वेश्चन में अभी करके नहीं बताएंगे, क्योंकि ये 120 आंसर आएगा तो 120 थोड़ी बना के बताऊंगा, बट रिंग्स को हम अरेंज कर रहे हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, सो यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉम्बिनेशन इज। ओके, चलो, इन हाउ मेनी वेज 6 persons ऑक्यूपाई 4 सीट्स, 4 वैकेंट सीट्स। तो सीधा सीधा यार अरेंजमेंट का सवाल है, 6 में से मुझे कोई भी 4 लोगों को उठाना है। मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे उनका नाम दे दूं, तो मैंने 1 2 3 4 को उठाया, 4 सीट है मेरे पास, आई हैव 4 वेकेंट सीट्स, 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ 1 2 3 4, ये एक तरीका हो गया, नंबर ऑफ वेज, ये तरीका अलग है। यस, ये तरीका अलग है। 2 1 3 4, ये तरीका अलग है। अरे यार बिल्कुल अलग है ना यार, यहाँ पे ये बैठ गई, यस, हीरोइन यहाँ बैठी, और ये 3 हीरो लोग यहाँ बैठे, यस, ये 3 हीरो लोग यहाँ बैठे, तो सिर्फ इसके ही मजे है, ऐसे थोड़ी चलता है यार, सिर्फ इसी के तो मजे हुए। अरे ऐसा कैसा चलेगा? अब क्या कर रहा हूं मैं, अब इसको बीच में बैठा रहा हूं, हाँ अभी ठीक है यार। अब बोलो कितनी अलग चीज है ये, ऑब्वियसली वेरी वेरी डिफरेंट, दोनों के मजे, है ना। तो ऐसा सीन है। तो आई होप यू गाइज हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना। अब ये 1 2 3 4 को उठाया, वैसे मैं 3 2 4 5 को भी उठा सकता हूँ, तो ऐसे अलग 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 करते जाना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है 6p4, which is 6 factorial upon 6 minus 2 factorial, 6 minus 4 factorial, तो कितना होता है 2, 6 factorial is 720 by 2, है ना। So 360 ways of arranging 4 people at a time out of 6. Everybody sorted है, एकदम क्लियर है क्या चल रहा है, अरेंज Sir, कर रहे हैं लोगों को। yes, sir. दिस इज अ डिफरेंट Yes, sir. अरेंजमेंट, दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, है ना। देखो तो अगला सवाल क्या बोलता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। यस, अगर ये मेथड आपको मैं कल, अगर ये क्वेश्चन आपको कल दे देता, है ना, तो कल के तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ देखो,
हाउ मेनी 3-digit numbers? So there are 3 3-digit है ना, मतलब 3-digit नंबर है. वेरी गुड. फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड. बताओ यहाँ पे कितने ऑप्शंस है मेरे पास? गाइस 9 ऑप्शंस. वेरी गुड. यहाँ पे कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 8. और यहाँ कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 7. है ना. अब ये 1 to 9 में, 1 से लेकर के 9 में, अच्छा ये कितना होता है बाय द वे? 72 into 7, 14 504. ध्यान से समझो, दो अलग चीज. ओके, 504. अब ये बोल रहा है नो डिजिट इज रिपीटेड. कितने डिजिट उठाना है मुझे? 3 डिजिट. कितने में से? 9 में से. और उनको अरेंज भी करना है. तो क्या मैं लिख सकता हूं 9p3? एवरीबडी, आई हैव 9 ऑप्शंस, उसमें से 3 उठा करके उनको अरेंज करते बैठना है. यस, क्या सबको समझ में आ रहा है भैया? एवरीबडी, एवरीबडी. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, which is 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial, 504. Yes, I could solve almost every question of permutation using basic principle of counting. लेकिन यहां तो एकदम इजी हो गया. अब आगे आगे देखो. यस, आपको इस तरीके से सॉल्व करना डिफिकल्ट लगने लगेगा. बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसे सॉल्व करना. आपको परम्यूटेशन ज्यादा इजी लगने लगेगा. सो कल हमने जो सीखा, क्या वो भी परम्यूटेशन था? जी हाँ. यस, लेकिन वहां कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रहे थे. अब देखना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे. ये साथ में हो सकता है, वो नहीं, वो इधर, वो उधर नहीं, यहाँ नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं. कल मैंने बोला भी था, ऐसा कुछ नहीं है कि सस्मित के साथ श्वेता कैप्टन नहीं बन सकती. यस, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं था. तो हमने सीधा सीधा ये खट 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 करके बना दिया. क्या मैं अभी भी बना सकता हूँ रिस्ट्रिक्शन के साथ भी यूजिंग दिस प्रिंसिपल? हाँ, लेकिन फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा और मुझे सोचना पड़ेगा, उसमें काफी चीजें छोटी 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 सोचना पड़े, है ना. तो यू कैन सॉल्व एवरीथिंग, बट अंडरस्टैंड कि परम्यूटेशंस विल मेक इट मच मोर इजियर. देखो आगे और ट्राई करते हैं. आ जाओ. फॉर्म अ कमिटी ऑफ 8 persons. In how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? देखो, फ्रॉम अ कमिटी होना चाहिए, फॉर्म नहीं. फ्रॉम अ कमिटी. फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, 8 लोगों की कमिटी है. इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज वन चेयरमैन एंड वन वाइस चेयरमैन? एक चेयरमैन चाहिए, एक वाइस चेयरमैन चाहिए. बच्चों, चेयरमैन को चूज करने का कितना तरीका है बताओ मुझे? 8 है ना. और वाइस चेयरमैन को चूज करने का कितना तरीका है बताओ मुझे? एब्सोल्युटली 7. तो टोटल कितना हो जाएगा? 56. और 8 में से मुझे 2 लोग चाहिए. क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या? 8 में से मुझे 2 Yes, लोग sir. चाहिए. Can I do this also? Absolutely. खत्म. 8 factorial upon 6 factorial, which is 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. So 56. बहुत सिंपल, दोनों तरीके से कर लिया. बहुत बढ़िया. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. आ जाओ. How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? Monday से हम कितने words बना सकते हैं with or without meaning? Assuming no letter is repeated. If 4 letters are used at a time. अब बोलो. अब कल के मेथड से बच्चों 4 letters आपको यूज करना है. तो या तो मैं MOND यूज करूंगा, और I will use MODA, और I will use blah 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 blah, और हर एक का और करके सॉल्व करना. हाँ कि नहीं? आप कोई भी 4 लेटर उठाओगे. यस, और उसको करोगे 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 4 into 3 into 2 into 1. यस, या फिर अब पता है आपको इतना नहीं करना है, लेकिन आपको इसके पता होना चाहिए कितने 4 बन सकते हैं. MOND एक बार, या फिर MODA, या फिर MOAY, या फिर हाँ. यस, क्या मैं कर सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं करने नहीं वाला हूं भैया. यस, क्योंकि अब मेरे पास परम्यूटेशन है. हाँ कि नहीं? अब मुझे कितने लेटर चाहिए? 1 2 3 4 5 6. 6p4.
खेल खत्म। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360। यस 360 वेज में मैं कर सकता हूं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट द सेम टाइम। हाँ ऑल लेटर्स आर यूज तो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ ऑल लेटर्स को तो मैं कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यस यहाँ पे आई हैव 6 ऑप्शंस, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। बोलो बात समझ आई? विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। अच्छा तो ये क्या हो गया? 6p6 इज 6 फैक्टोरियल 720। खेल खत्म। तो देखो ये बहुत आसानी से हो गया ये वाला। बोलो समझ में आया कल के और आज के में क्या डिफरेंस है? एवरीबॉडी Yes, sir. could have done Yes, this sir. also. Every question कर पाओगे but मजा नहीं आता, right? So permutation is a special shortcut of solving those questions, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है देखो तो how many different signals can be made using any number of flags from 6 flags of different colors? आ जाओ कल का तरीका क्या था? Yes, I will use only one color or I can use 2 color or I can use 3 color or I can use कितने हैं मेरे पास 6 flags or I can use 4 or I can use 5 or I can use 6। आज भी कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा बाय द वे, मतलब परम्यूटेशन में भी, क्योंकि बोला है ना एनी नंबर ऑफ कलर्स आई कैन यूज, राइट? तो अगर एक ही कलर यूज करो तो मेरे पास 6 ऑप्शंस है, प्लस 2 कलर यूज करो तो 6 into 5 ऑप्शंस। सही बात एवरीबॉडी? यस अगर Yes. मैं 2 कलर यूज करता हूं तो पहला कलर के 6 ऑप्शंस, दूसरे के 5, सो 30 प्लस ये बताओ 6 into 5 120. 120 प्लस ये बताओ 6 into 5 into 4 into 3, यस 360 360. है ना, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या और या 720. प्लस इसको और 1 से 7, 720. इन सबको ऐड कर देना, राइट? तो ये हो गया कल का तरीका। आज का तरीका भी एग्जैक्ट सेम रहेगा लेकिन परम्यूटेशंस में। बच्चों या तो मैं 6 में से एक फ्लैग यूज कर सकता हूं और 6 में से 2 फ्लैग यूज कर सकता हूं। बच्चों उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना। मान लो मैं रेड और ब्लू यूज करता हूं, यस रेड एंड ब्लू, तो 2 अलग चीजें हैं। पहले रेड कलर लगाऊंगा फिर ब्लू कलर लगाऊंगा सिग्नल में, या पहले ब्लू कलर लगाऊंगा फिर रेड कलर लगाऊंगा। सो इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट? ऑफ कोर्स है ना। तो ये मेथड वो ऑलरेडी सॉर्ट कर देता है, उसी का ये फॉर्मूला है, ऐसे समझो आप। ठीक है देखो यहाँ पे प्लस 6 में से या तो 3 फ्लैग, 6 में से या तो 4, 6 में से या तो 5 और 6 में से ऑल 6 कलर्स आई कैन यूज। तो इसमें अरेंजमेंट इज आल्सो टेकन केयर ऑफ। 6p1 बताओ कितना होता है? 6 प्लस 6p2 is 6 factorial by 2 factorial which is nothing but 30। Sir, 4 factorial. या सॉरी 6 factorial upon 4 factorial, तो वो 30 आएगा। देखो 30, यस 4 factorial कैंसिल हो जाएगा। तो कल हमने बिना कुछ सोचे 4 factorial कैंसिल कर दिया था अपने माइंड में, ऐसे मानो आप, करेक्ट? तो कुछ चीजें इजी हो जाएगी इस मेथड से, कुछ चीजें इजी हो जाती है इस मेथड से, और इतना बेसिक सवाल आएगा नहीं आपको। जो सवाल आएंगे वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएंगे, रिस्ट्रिक्शंस तो अभी शुरू होगा, है ना। सो ये क्या होता, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 factorial. क्या हुआ? 6 by 1. 6 sorry I'm so sorry 6 by 1 factorial 6 by 0 सॉल्व करोगे ऐड कर देना सेम रिजल्ट आएगा, है ना। सो जैसे ये क्वेश्चन है बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पर ये जो था 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, है ना, तो उसमें परम्यूटेशन से सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी परम्यूटेशन ज्यादा आसानी से हो जाएगा, तो हम परम्यूटेशन से सॉल्व करने का ज्यादा ट्राई करेंगे। चलो क्या सब लोगों को फील आ गया? कल जो कर रहे थे वही कंटिन्यू कर रहे विद अ डिफरेंट फ्लेवर, है ना। थोड़ा सा आ जाओ देखो तो जरा। 3 men have 4 coats, 5 waistcoats, 6 caps. In how many ways can they wear them?
3 men have 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps. In how many ways can they wear them? एक तो 3 लोग हैं, ये पहला, ये दूसरा, 3 रूममेट्स है ना, फ्लैटमेट्स है, परमानेंट रूममेट्स, ठीक है। अब इन्होंने बोला यार तीनों अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, यस। ये बोलेगा यार इतना ही खरीदते हैं हम लोग, गरीब है बेचारे, यस। एक दिन ये कोट पहन के जाएगा, इसका एक वेस्ट कोट पहन के जाएगा, एक कैप पहन के जाएगा, अगले दिन वही ये पहनेगा, ये पहनेगा, कोई एक ये ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन चेंज करते जा रहे है ना। तो बोल रहा है कि क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे वेयर देम, ये सवाल है, यस। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करे कि ये चीज मेरी सॉल्व हो जाए। बहुत सिंपल है, देखो अगर ऐसे सोचने जाओ कल के तरीके से, कल के मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो सोचो एक सेकेंड कि क्या कर सकते हैं, करके बताओ यार, है ना। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा, लेकिन परम्यूटेशन मेक्स इट इजियर। देखो 4 कोट है, एक दिन 3 लोग बैठे, ये तीनों आज सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, बोले अरे वाह चलो 4 कोट है, उसमें से 3 चुनने हैं, यस। 4 कोट में से 3 चुन के अरेंज भी तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना, यस। ये कोई तो कोट पहनेगा, ये फिर चेंज भी कर सकते हैं उसको, तो कैन इट बी डन इन 4p3 ways? Yes, everybody. Yes or no? And yes, 5 वेस्ट कोट्स है मेरे पास, तो 5 में से 3 एट अ टाइम सिलेक्ट करेंगे। यार एक बंदा एक ही पहनेगा ना, तो 3 एट अ टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड कैप्स भी तो है मेरे पास, तो 6p3। इतने तरीकों से वो सब अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4p3 एंड मतलब इंटू 5p3 एंड मतलब इंटू 6p3, है ना। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। सॉल्व तो अब आप यार मतलब कम ऑन, ये है 24, यस। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 120. 60 आएगा। डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज 6 फैक्टोरियल? So यस, 720. 720. डिवाइडेड बाय 6। So 6. तो इसको सॉल्व करेंगे अब आप, है ना। 6 2 जा 12 हो जाता है, यस, 2 जा 24, है ना। और अब ये कर लेना है, 12 2 जा 240 इंटू 720। अब इतना तो यार कल वाले मेथड से सोचो कैसे होता सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी करके बता दूं, बट अब छोड़ दो, अब परम्यूटेशंस को यूज करने की आदत लगाओ। तो बेसिकली क्या करना है यार, देखो फिंगर की तरह है क्या, ये 4 कोट है, तो मैं बोल रहा हूं कि 4 रिंग्स है, ओके, और 3 फिंगर है, उस पे अरेंज करना है, खेल खत्म यार, है ना। 4p ऐसे घुसता, राइट। सो 4p3 एंड, क्योंकि कोट वेस्ट कोट सब एक साथ पहन रहे हो या, एंड 6 कैप्स, तो इतने सारे तरीके होने वाले हैं। चलो सॉर्टेड है लाइफ एकदम, अभी तक एकदम सॉर्टेड। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अभी पूछना, यस, क्योंकि अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आगे चलते चलते बढ़ते जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ, यस। तो मैं बोल रहा हूँ 3 बच्चे लोग हैं, उन तीनों में 4 कोट पे डिसाइड करना है। इट इज एज गुड एज देयर आर 4 पीपल एंड 3 वेकेंट सीट्स, खेल खत्म। 3 एट अ टाइम उठाने हैं, ए बी सी बी सी ए, खत्म, है ना, वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो परम्यूटेशन का प्योर अरेंजमेंट का सवाल है, तो आपको समझना होगा कि ये अरेंजमेंट का सवाल है, इसीलिए हमने P वाला फॉर्मूला लगाया, P फॉर परम्यूटेशन। ऑल सेट, आगे बढ़ू मैं एकदम पक्का 200% आगे बढ़ू, यस बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes. थैंक यू। चलो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस आ गया भैया, आ गया रिस्ट्रिक्टेड। अब ना इसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस मतलब कुछ कंडीशंस आ जाएगी, ठीक है, यस। जैसे ए बी के बाजू में नहीं बैठ सकता, बी ए के बाजू में नहीं बैठ सकता, या फिर ए बी हमेशा साथ में बैठेंगे, कपल है वो,
यस, 4 लोग है, ए बी सी डी, 4 दोस्त है, पिकनिक पे जा रहे है ना, बस में बैठ के, तो बोल रहे हैं कि कैसे बैठेंगे बताओ, अरेंजमेंट्स बताओ, और उसमें बोला ए बी तो भैया ये दोनों तो मतलब चिपकू है, ये तो मतलब जाते ही नहीं साथ, है ना। आ जाओ यहाँ पे बताता हूँ रिस्ट्रिक्शन कैसा रहता है, बताता हूँ। ABCD 4 लेता हूँ, ABCD 4 लेता हूँ, ओके। अब ये जो ABCD है ना, इनको अरेंज करना है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब ऑल ओके है, सब बहुत बढ़िया है, तो क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 4p4। कितना होता है 4p4 बच्चों, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बोलेंगे कि A एंड B ऑलवेज टुगेदर, ये क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, वेरी गुड। अब बोलेंगे सेकंड में AB ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। अब ध्यान देना, अब सीन ऐसा हो जाएगा बच्चों कि अब मेरे पास 4 लोग है ना, अब 4 लोग नहीं रहेंगे, ये दोनों तो एक है, 2 दिल 1 जान, है ना, 2 दिल 1 जान, तो ए बी पूरा एक हो गया अभी, यस, और बचा सी अलग से और डी अलग से, अब मेरे पास 3 ही लोग है, यस, आई हैव ओनली 3 पीपल नाउ, आई डोंट एक्चुअली हैव 2 पीपल, यस, ये दोनों हमेशा बांध दिया है, उनको जोड़ दिया है जन्म जन्म का साथ, राइट। अब बताओ कितने तरीकों से इनको अरेंज करेंगे, तो वी विल कंसिडर देम एज 3 एंटिटीज नॉट 4, है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा 3p3, यस, एंड इन दोनों को आपस में ABBA ऐसे भी तो कर सकता हूं मैं, 2p2, हाँ कि नहीं, अरे ऐसा AB या BA अभी भी तो साथ में है ना भैया, क्या टेंशन है, और इधर CDDC कुछ भी करो उसके साथ, फिर और बताओ, और बताओ, C बीच में AB दोनों साथ में बैठे हैं, DC बीच में BA दोनों साथ में बैठे हैं, D, ऐसा चलेगा ना, AB साथ में होना चाहिए, है ना, कौन इधर से बैठे वो भी तो देखना पड़ेगा, तो ये क्या है, 3 एंटिटीज को आपस में कैसे अरेंज किया, और ये क्या है, ए बी को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, ए एंड बी को, यस, आपस में अरेंज किया, कितने तरीकों से, 2p2 या 2 तरीकों से, ए बी बी ए खत्म। बोलो सबको समझ में आया क्या किया, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही करने वाले हैं हम लोग, एवरीबॉडी सॉर्टेड है क्या, क्या सबको समझा। रिस्ट्रिक्शन था ए और बी हमेशा साथ में रहेंगे, तो हमने ए और बी को बांध दिया रस्सी से, है ना, अब वो जहां जाएंगे दोनों साथ में ही जाएंगे, होता है ना ऐसा, फ्रेंड्स घूमने जाते हैं, तो यार सस्मित को मैंने फोन करके बोला अरे मूवी चलेगा, वो बोलेगा तनिष आ रहा है क्या, बोला नहीं, अरे यार आज ना मेरा पेट दुख रहा है, हाँ मतलब तनिष नहीं आ रहा है इसलिए तू नहीं आ रहा है, सीधी बात है ना, वो आ रहा है तो मैं भी आऊं, ऐसा होता है फ्रेंड्स में, आई डोंट, यू माइट हैव आल्सो रियलाइज, है ना, डिपेंडेंसी, अरे वो आ रही है क्या तो मैं आऊंगा, ठीक है, तो ऐसा है, तो अगर रिस्ट्रिक्शन है तो आपको दोनों को चिपका देना है, दोनों का एक बंडल बना दो आप। चलो ऑल सॉर्टेड, एवरीबॉडी क्लियर है, समझ में आया सबको क्या चल रहा है, यस बच्चों पक्का, Yes, sir. Yes, sir. Very good. आ जाओ आप क्वेश्चंस करते हैं, कोई फॉर्मूला है क्या नया, ना कोई नया फॉर्मूला नहीं, सब वही है, तो आज फॉर्मूला चेंज नहीं हो, कल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना, अच्छा डोंट वरी, आ जाओ सॉल्व करते हैं थोड़ा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स that can be formed from the letters of the words triangle so that all vowels occur together, सारे वॉवेल्स एक साथ आएंगे, यस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो गई है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, प्रॉब्लम और हो गई है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है एज सच, बट स्टिल आई मीन रिस्ट्रिक्शंस आ गए ना, चलो एक काम करते हैं, है ना, मुझे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन शायद सॉल्व ना कर पाओ, गिव मी अ मोमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स that can be formed from the letters of the words triangle so that all vowels occur together, all vowels do not occur together, all vowels हमेशा एक साथ होंगे, all vowels हमेशा एक साथ नहीं होंगे, हमेशा मतलब कभी एक साथ नहीं होंगे, do not occur together। चलो इसमें से मुझे अलग अलग vowels कौन से है बताओ, TRI,
A-N-G-L-E. There are 3 vowels. दो है. हाँ, ए को छोड़ दो, टेंशन मत लो उसका. डिस्टिंक्ट वॉवेल्स की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट डिस्टिंक्ट वॉवेल्स. क्यों? अच्छा, आप बोलोगे डिस्टिंक्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स. तो यार आप ये ए सिलेक्ट करो या ये ए सिलेक्ट करो, वर्ड्स तो सेम ही रहेगा ना, हाँ कि नहीं? वर्ड तो सेम ही रहेगा. सपोज मैं TRA उठा लू, TRA, तो ये ए है या ये ए है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रा तो ट्रा है. बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? यस एवरीवन. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सिलेक्टिंग डिस्टिंक्ट वॉवेल्स. बताओ क्या क्या है? I, A और E. और बाकी के कॉन्सोनेंट्स बचे. कौन से कॉन्सोनेंट्स बचे? T, R, N, G, L. 1 2 3 4 5 6 सर 7 8. ट्रायंगल में 1 दो 2 3 ए है 4 ही 5 नहीं 6 पर. 7 8 9. अबे ये क्या है? नहीं सर, हाँ एक्चुअल मतलब उन्होंने जो दिया है यहाँ पे, जो दिया है ट्रायंगल, ठीक है, जो भी है, या फिर Sir, स्पेलिंग मिस्टेक triangle. है यार. एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, वो स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए, है ना. वो क्वेश्चन में ही स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए. छोड़ दो, आप इसको हटा ही दो, क्योंकि सर जो भी ये स्पेलिंग हो दोगे वो भी ना क्वेश्चन को हम. तो ही ना अफेक्ट कर रहा है. हाँ वही ना, फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना फिलहाल के लिए, तो फिलहाल छोड़ दो उसको. क्योंकि वो ए जो भी आप उठाओगे ना, यस, देखो जब मैं उसके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरा एक लेटर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. मेरा एक लेटर तो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना वहां पे. यार वो ए का अरेंजमेंट में 2 अलग अलग जगह पे तो कर सकता हूँ ना. वो क्वेश्चन ही गलत है, डोंट वरी. क्योंकि क्या होगा बच्चों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो मैं I, A और क्या है EA, ये तो अलग वर्ड हो जाएगा कि नहीं? यस. तो वो है ही नहीं, वो मिसप्रिंट है, मेरे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप ऐसे मानो. ठीक है, लीव. ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए जो मैंने अभी करेक्शन किया है. यस. तो मुझे वॉवेल्स बताओ. हाउ मेनी वॉवेल्स? I, A, सर E. 3. अगर 2 ए है तो वो क्वेश्चन को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, और वो कल का पार्ट है जो हम कल सीखेंगे. ओके और सर. बचे हुए कॉन्सोनेंट्स क्या है? T, R, N, G, L. बहुत अच्छा. अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है? ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर. तो इनको बांध दूं क्या मैं एक बॉक्स में? हाँ, इनको एक बॉक्स में बांध दो. अब मेरे पास कितने लेटर्स है बताओ? 1 2 3 4 5 6. 6 letters I have. How many ways I can arrange them? 6P6. बोलो सही है क्या? पक्का? एंड इन तीनों को आपस में 3P3 ways में मैं अरेंज कर सकता हूं. यस, विच इज नथिंग बट बच्चों 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. क्या सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? यस, नो, एवरीबडी? Yes. 100%. यस. तो इतने वेज में मैं उसको अरेंज कर सकता हूं. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 2 है. ऑल वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर. कभी भी वो लोग साथ में नहीं आ सकते. कभी भी वो लोग साथ में नहीं आ सकते. यस. ओके, तो मुझे बताओ इस लेटर के टोटल आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो? टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते? कॉम्बिनेशन मतलब कितने वे में आप उसको अरेंज कर सकते हो. 8 लेटर्स है वो. सो कैन आई अरेंज देम इन 8 वेज? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? समझ में आया सबको? यस. टोटल है ना, कोई नो रिस्ट्रिक्शन. कोई भी किसी के साथ भी आओ जाओ, बैठो, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, घूमो फिरो. यस, वेरी गुड. उसमें से इतने वो है जब तीनों के तीनों एक साथ आ रहे. यस. तो मैं उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. बोलो, बात समझ में आई? यस. 2 एक साथ आ सकते हैं, 2 वॉवेल्स एक साथ आ सकते हैं. तीनों, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, है ना. तो हमने क्या किया, पहले फाइंड किया कि ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, है ना. तीनों को बंडल कर दिया, इन तीनों को बंडल कर दिया. कितने अब मेरे पास एलिमेंट्स बचे? 1 2 3 4 5 6. उन 6 को अरेंज करो. देखो 1 2 अरेंजमेंट्स बना के बताता हूं. I, A, E, T, R, N, G, L.
TIAE RNGL, यस, यहाँ पे RIAE RTNGL, ऐसे करते करते कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? 6p6 अरेंजमेंट। और इन तीनों को अंदर के अंदर IAEEAIEA ऐसे करके करके एंड 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इतना तरीका है जब वो ऑल टुगेदर होंगे। अब बोल रहा है ऑल ऑफ देम नेवर कम टुगेदर, तो टोटल तरीका क्या है? टोटल इज 8p8 सब, TRIANGLE एक, TIRANGEL दो, ऐसे करते करते 8p8 वेज, 8 फैक्टोरियल वेज। उसमें से वो तरीके सारे हटा दो जिसमें तीनों साथ में आ रहे हैं, खत्म। बाकी कौन से बचेंगे कि तीनों साथ में नहीं आ रहे हैं, खेल खत्म। बोलो समझ में आया सबको? तो I can solve this as Yes, 8 sir. factorial minus 6 factorial into 3 factorial, which is 7 factorial, sorry, which is 8 into 7 into 6 factorial minus 6 factorial into 3 factorial. 6 factorial common निकाला, 8 7s are 56 minus 3 factorial 6, which is nothing but 6 factorial into 50, that is 720 into 50, जो भी आएगा वो। हर बच्चे को समझ में आया क्या किया? यहाँ पर क्या किया? रिस्ट्रिक्शन लग गया। फाइन, एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ऐसे हो रहा है। ऑल सेट? और करते हैं, आ जाओ और करते हैं और समझ में आएगा। हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर? दो दोस्त है, चड्डी दोस्त है, नहीं छोड़ते एक दूसरे का हाथ, है ना। हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, पापा ने बोल रखा है बचपन में। था ना कोई तो मूवी में, वो आमिर खान की कोई मूवी थी यार, धूम 3 शायद, है ना। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। 3 4 5 5 बच्चे हैं, इन दोनों को बंडल कर दो, ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब कितने लोग बचे? 1 का 2 ना 3 ना 4। फर्स्ट क्वेश्चन, तो बताओ 4 लोगों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं बच्चों? 4p4, एंड इन दोनों को आपस में अरेंज करना पड़ेगा 2p2। 2p2 हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 48 24 इंटू 2, खत्म। वाओ। सेकेंड क्वेश्चन, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। हाँ तो वही तो क्वेश्चन था। अरे दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हो गया। 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, आर सर ऑलवेज, शायद नेवर तो यहाँ हाँ, नेवर यार, हो never जाना हो। चाहिए, यहाँ नेवर कर देते हैं हम लोग, है ना। आर नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। 2 पर्टिकुलर, इन दोनों को ही ले लो, 1 और 2, 1 और 2 कतई साथ में नहीं आएंगे। सेम, इतनी बार 1 और 2 हमेशा साथ में है। टोटल कॉम्बिनेशन बताओ पांचों को अलग अलग, अगर 1 2 3 4 5, 5p5 5p5 minus 48 5 माइनस उसमें से कितने इसमें 48 दोनों साथ में 48, है ना। सो बच्चों 5 फैक्टोरियल माइनस 48, बताओ 5 फैक्टोरियल कितना है? सर 120 120 माइनस 120 48। इजी, समझ में आ गया सबको क्या करना होता है? सारे क्वेश्चन Yes. ऐसे ही आएंगे, रिपीटेड रहेंगे, है ना। आ जाओ और करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that vowels and consonants occur together? Vowels and consonants occur together, है ना। इसमें से vowels बताओ, E, U, A, I O I, O, सभी आ गए यार इसमें vowels। ये सब एक साथ आना चाहिए। बचा कौन भाई? कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने सर चाहिए। QTN किधर है? Q, T, N, ये भी एक साथ आने चाहिए। तो अब कितने एंटिटीज हो गए मेरे पास? सिर्फ 2। इन दोनों को अरेंज करने का कितना तरीका है? 2 फैक्टोरियल। अरे हाँ कि नहीं? प्लीज यस नो बताते जाओ फटाफट। yes sir सर इन लोगों को आपस में अरेंज करने का कितना तरीका है? 5 फैक्टोरियल। 5p5 और इन तीनों को आपस में अरेंज करने का कितना Factorial. तरीका है? 3 factorial. Yes, so this is your answer. 2 factorial is 2, 5 factorial is 120 and 6, है ना।
समझ में आया क्या So सबको? 1440. यस 12 12 1440। इतने तरीकों से जो भी कंडीशन दिया है वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स एक साथ आएंगे। ठीक है, ऑल सेट, एकदम कड़क, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, Yes, sir. आ जाओ। Yes, sir. In how many ways 8 Indians, 4 Americans, 4 Englishmen be seated in a row so that all the persons of the same nationality sit together? भैया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडियंस है। नहीं 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 नहीं, I 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अलग अलग इंडियंस है ना, तो सबको 1 2 3 4 नाम दे दिया। 4 अमेरिकन है, A1 A2 A3 A4। इतना सब करना नहीं है आपको, आपको तो खटखट आंसर निकालना। और 4 अंग्रेजी है, 1 2 3 4। अब कितने तरीकों से ये बैठेंगे सो दैट ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। 1 2 3, इन 3 एंटिटीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? यस 3 फैक्टर। ये 8 इंडियंस को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 factorial. ये 4 अमेरिकन को 4 फैक्टोरियल, और 4 ये 4 factorial. अंग्रेजी लोगों को 4 फैक्टोरियल। 4 factorial. सॉल्व करोगे आप और जो आंसर आएगा वो लिखोगे। कल इसीलिए मैंने बोला कि आपको 8 फैक्टोरियल तक तो आना ही चाहिए। वैसे तो व्हाट इज 8 फैक्टोरियल? 40,320. 4320 है ना, तो पता होना चाहिए। यस, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 9 10 जनरली बहुत कम आता है, बट 8 तक क्वेश्चंस आते हैं, बट आप 10 तक याद होना चाहिए। ओके, सो डालो, मल्टीप्लाई करो। हाँ बड़ा कैलकुलेशन आएगा, बट देन कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। ठीक है, ऐसा ही है वो। वैसे तो आपको अगर बाय चांस ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता है तो ऐसे ही आएगा, ये फाइनल आंसर होगा उसका। बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में यू माइट हैव टू कैलकुलेट। वैसे क्लास के एग्जाम जो भी होंगे उसमें आप इतना छोड़ दो तो चलेगा मुझे, है ना। कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा हूं मैं आपका, क्वेश्चन सॉल्व करते आता है क्या वो चेक कर रहा हूं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। All letters of the words immacot are arranged in different possible ways. Find the number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. तो क्या करेंगे? No two vowels are adjacent to each other. कोई भी vowel एक दूसरे के पास नहीं आ सकता। No two vowels, हाँ। अच्छा बाय द वे कितने vowels है? E, Sir, A, 3 vowel. AO. और बाकी क्या है? M, So MCT. MCT, EAO MCT। कभी कभी ना बहुत बड़ा वर्ड आ जाता है, मेडिटेरेनियन, कल आएगा देखो, है ना। सो उसमें ठीक से काउंटिंग करना। फाइन, MEACOT। अब बोल रहा है कि कोई भी एक साथ नहीं आ सकता, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कोई भी एक साथ नहीं आ सकता बच्चों, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये M, ये C और ये T को यहां बैठा दिया मैंने। M, C और T को मैंने ऐसे रख दिया, और इनके बीच में मैंने गैप्स छोड़ दिए, इनके बीच में मैंने गैप्स छोड़ दिए। अब यहां पर मैं वॉवेल को रख सकता हूं एट दीज प्लेसेस। कैन आई कीप द वॉवेल्स? यस बच्चों, कैन आई कीप द वॉवेल्स एट दीज प्लेसेस? Yes, sir. हाँ, है ना, वेरी गुड। अब देखो ना, ऐसा करोगे तो कोई भी एक साथ नहीं आएगा। कोई भी दो ई और ए साथ में नहीं हो सकते, तो दोनों के बीच में किसी ना किसी को बैठा दिया, तो एक एक स्पेस छोड़ के मैंने बैठा दिया। अब मुझे बताओ जो कॉन्सोनेंट्स है, यस जो कॉन्सोनेंट्स है उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 factorial. 3 factor. वेरी गुड। MCT को मैं आपस में चेंज कर सकता हूं ना, 3 फैक्टोरियल। और वॉवेल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? कम ऑन। 4P3। 4P3। अरे हाँ कि नहीं? पक्का? Yes, sir. अरे 4 पॉसिबल जगह है ना। सी 4 वेकेंट प्लेसेस आई हैव 4 वेकेंट प्लेसेस। मुझे तो 3 को ही अरेंज करना है। देखो मैं यहां भी बैठा सकता हूं उनको, EAO, एक जगह खाली रहेगी, मैं उनको यहां भी बैठा सकता हूं, EAO। क्या ये अलाउड है? हाँ। अरे देखो ये क्या हो जाएगा,
M C A T O, अरे MC तो साथ में आ सकते हैं ना, यस CA कर देते हैं इसको, अरे MC CA एक ही बात है यार, MC यस एक साथ तो आ ही सकते हैं, ये E A और O ये एक साथ नहीं आ रहे, खेल खत्म, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो दैट्स व्हाई आई हैव 4 चॉइसेस फॉर प्लेसमेंट्स, और 3 को बैठाना है तो 4 5। और क्या दोनों के बीच में एंड है? हाँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3, वाओ, है ना। अब सोचो कल वाले मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया, यस कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट बनाना पड़ेगा, काफी चीजें सोचनी पड़ेगी, यस ठीक है, सेम ही है एक्चुअली, सेम ही है एक्चुअली, सेम है, ठीक है, सिर्फ परम्यूटेशन से सिखाने को इजी हो जाता है और कुछ नहीं। चलो क्लियर हुआ क्या, एकदम 100% आगे बढ़ जाऊं Yes, मैं, sir. वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. so yeah, let's move ahead. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? कितने 9 लोग हैं पूरे, see I have 9 places, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वुमन का तो प्लेसेस फिक्स्ड है, इवन प्लेसेस, तो वुमन नंबर 1, वुमन 2, वुमन 3, वुमन 4। हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द वुमन, विमेन को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ बच्चों, कम ऑन, 4 factorial. 4 factorial ways. factorial. I can arrange the women in 4 factorial ways. How many ways can I arrange the men? 5p4. अरे 4 क्यों भाई, 5 मैन है यहाँ पे 5p5 और 5 जगह है, 5 मैन है, ऐसा क्यों करते हैं तुम लोग, 5 फैक्टोरियल। अरे पिछली बार 4 जगह थी, 3 आदमी थे, इसलिए हमने 4p3 किया, यहाँ पे 5 लोग है, 5 जगह है, तो 5 फैक्टोरियल, खेल खत्म, बीच में एंड आएगा, 4 फैक्टोरियल को विमेन एंड 5 फैक्टोरियल मेन, है ना। अरेंजमेंट चेंज कर सकता हूं मैं, यहाँ पे वुमेन 2, यहाँ पे वुमेन 3, वुमेन 1, तो इसीलिए 4 फैक्टोरियल। चलो ऑल सॉर्टेड, एवरीबॉडी एकदम मस्त, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे, देखो आज जो भी कर रहे हैं ना हम बच्चों, उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में जो था ना, मैंने वही बोला कि क्या मैंने शायद गलत सिलेक्शन कर लिया क्वेश्चंस का, यस क्योंकि उसमें मुझे ए आई भी मुझे ऐसे लगा 2 है, आई कंसिडर दिस एज आई, ठीक है, आई डिडंट कंसिडर इट एज ट्रायंगल, मैंने सोचा जो भी वर्ड दिया है। तो आज जो भी लेटर्स है, ध्यान देना, जो भी वर्ड्स है उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, कल ऐसे सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सीधा सीधा, यस लेटर्स रिपीट होते हैं, ओके चलो आज कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे are arranged in a line, each arrangement ending with a letter S. Okay, how many different arrangements are possible? How many of them start with letter D? पहला TUESDAY, yes भैया ये तो फिक्स है कि ये S से खत्म होने वाला है, तो S को तो हमने यहाँ रख दिया, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, उसकी जगह फिक्स हो गई, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, खेल खत्म। बाकी 1 2 3 4 5 6 6 लोग बचे, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स है उसमें, है ना, बचे कितने, बचे 6 लेटर्स और 6 प्लेसेस, बताओ क्या करें, क्या करें, अरे रे 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 ठीक, Sir, 6p6. 6 फैक्टोरियल वेज में, अरे एस पे एंड होना है तो इसको तो हाथ नहीं लगा सकते, बाकी किसी को भी कैसे भी अरेंज कर दो 6 फैक्टोरियल वेज में, वेरी गुड। बोल रहा है यस, हाउ मेनी ऑफ देम, इसमें से कितने डी से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करेंगे ना 4 5 6 7 डी से स्टार्ट कर देंगे और एस पे खत्म कर देंगे, ये तो फिक्स हो गया, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता भाई, यस बीच में से कुछ भी कर दो यार, अब बताओ कितना आ जाएगा, So 5 factorial. एब्सोल्युटली 5 फैक्टोरियल, खेल खत्म, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी सवाल। तो क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है कि एस से एंड होना चाहिए, रख दो वहां पे, उसको हाथ नहीं लगाएगा कोई, बाकी सब में अरेंजमेंट खेलते रहो, है ना। एक आधा बच्चा बोलेगा मैं तो इधर ही बैठेगा, है ना, बाकी बाढ़ में जाओ, सब लोग जो करना है करो, राइट।
तो ये दोनों बोला मैं तो इससे बहुत दूर बैठूंगा, दोनों बैठ गए, बीच में अरेंजमेंट करने के कितने तरीके। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी लड़की साथ में नहीं बैठेगी, तो मैं बोलूंगा B1 B2 B3 B4 B5। लड़कियां बैठेगी इधर 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 इधर, है ना? वेरी गुड। हाउ मेनी वेज कैन द बॉयज बी अरेंज्ड? बताओ फटाफट, आपको सॉल्व करने हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 5 factorial. हाउ मेनी 5. वेज कैन द गर्ल्स बी अरेंज्ड? 6p5. वेरी गुड, 6 6 P 5. 5। 6 प्लेसेस है ना वेकेंट, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है और सिर्फ 5 गर्ल्स है, तो 6 P 5। क्या ये नया क्वेश्चन है? नहीं, हमने तो पहले भी किया है, तो मल्टीप्लाई होता है ना 5 फैक्टोरियल इंटू 6 P 5, एकदम इजी। बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेट ही बैठेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस बच्चों। आप बोलोगे सर ऊपर वाले में भी तो ऑल्टरनेट बैठे हैं। मान लो मैं गर्ल्स को यहां बैठा दूं, गर्ल 1 गर्ल 2 है ना, गर्ल 3 गर्ल 4 और गर्ल 5। यस, तो देखो ये दोनों बॉयज साथ में आ गए। देखो क्या अरेंजमेंट हो गया, G5 B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 B5 एंड G4। ये दोनों बॉयज साथ में आ गए। हाँ नहीं चलेगा, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि मैंने गर्ल्स के लिए पोजीशन इधर और इधर भी एक्स्ट्रा छोड़ी है, ऐसे नहीं चलेगा, राइट? तो अब मैं कैसे अरेंजमेंट करूं सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स ऑलवेज 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 कम ऑल्टरनेटिवली? एनीबॉडी? सर एक साइड सर से गर्ल्स प्लेस का एक रिड्यूस कर वेकेंट सकते हैं कम ना? कर दो. एब्सोल्युटली, जो कॉर्नर का गर्ल का जगह है ना उसको कम कर दो, वहां गर्ल आ ही नहीं सकती। देखो ऐसे हो जाएगा। यस यस, बॉयज को रख देता हूं पहले, B1 B2 B3 B4 B5। और ध्यान दो अच्छे से, मैंने यहां गर्ल को बैठाया, यहां गर्ल को बैठाया, यहां गर्ल को बैठाया, यहां गर्ल को बैठाया और यहां गर्ल को बैठाया। कॉर्नर वाले में नहीं बैठा सकते, यहां जो किया था वो हट गया अभी यहां से, है ना? वेरी गुड। लेकिन ये सारी अरेंजमेंट में प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? ये सारी अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये हो गया बच्चों कि पहले हमेशा गर्ल ही आएगी। यहाँ तो यहाँ G1 आएगी, G2 आएगी, G3 आएगी, है ना? तो इसके अलावा कैन आई ऑल्सो डू दिस? और वेरी इंपॉर्टेंट, और कैन आई डू दिस बच्चों? कैन आई डू दिस? यस, देखो देखो देखो, पहले गर्ल आई ना, अब मैं बॉय 1 से चालू करूंगा, B3 B4 B5। अब मैं इधर गर्ल को नहीं बैठने दूंगा पहले, और ये साइड में गर्ल को डाल दूंगा। क्या ये दोनों अलग चीज है? हाँ, देखो पहला जो सेट है उसमें सबसे पहले गर्ल आएगी, यस। दूसरा जो सेट है उसमें सबसे पहले बॉय आएगा। तो क्या ये अलग अलग अरेंजमेंट्स हो जाएगा? डेफिनेटली अलग अलग अरेंजमेंट्स हो जाएगा। यस, क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबडी, एवरीबडी, यस नो Yes, गाइस, sir. कम ऑन Yes, sir. एवरीवन। वेरी गुड, है ना? तो मुझे बताओ, हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द बॉयज इन द फर्स्ट 5 फैक्टोरियल? 5 इनटू factorial. हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द गर्ल्स? 5 5 फैक्टोरियल। factorial. वेरी गुड। प्लस, तो क्या ये हो सकता है 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर? ओके। नीचे वाले में हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द बॉयज? 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. इनटू हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द गर्ल्स? 5 5 factorial. 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है? 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 120 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, जो भी आंसर रहेगा। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अरे 5 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल स्क्वायर, है ना? 14400 into 2, जो भी है, राइट? सो दैट इज योर फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेकंड केस बच्चों। ये क्या था? यहां पहला कुछ नहीं बोला था कि बस गर्ल साथ में नहीं बैठेगी,
नीचे वाले में बोला गर्ल बॉय ऑल्टरनेट ही होना चाहिए, तो हमने बोला पहले गर्ल आ गई फिर बॉय बॉय गर्ल, फिर हमने बोला पहले बॉय आया फिर गर्ल बॉय गर्ल, है ना। ऊपर वाले केस में यस, दो बॉयज साथ में आए तो चलेगा, गर्ल साथ में नहीं आ सकती। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस न्यूमेरिकल, एकदम 200%? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई वरी नहीं है। ओके ग्रेट, बढ़िया, आगे बढ़े, आ जाओ। How many numbers between 400 and 1000 can be made using the digits this when repetition of digit is not allowed? Repetition digit का allowed नहीं है 400 से लेके 1000 के बीच में, मतलब 3 डिजिट नंबर बनेगा बच्चों, हाँ कि नहीं? 3 डिजिट नंबर बनेगा, क्या सबको समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। क्या मैं Yes, sir. कल वाले तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ क्या? देखो ये भी सोचना चाहिए आपने कि यार इसको कौन से मेथड से इजीली जल्दी से फट से सॉल्व करते आएगा। ओके, कल वाले। यहाँ पे कितने वेज है मेरे पास नंबर बनाने के? हाउ मेनी वेज आर देयर कि मैं यहाँ पे नंबर को रख सकूं, बताओ। So Yes, one, sir, only five. one. 1, देखो क्या मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ? नहीं। 3 रख सकता हूँ? नहीं, है ना। 0 रख सकता हूँ? नहीं। 4 5 6 3 वेज 3 लग रहे हैं यार मुझे तो। क्या सबको 3 वेज लग रहे हैं? मुझे तो लग रहे हैं Yes, 3 sir. वेज। Yes. रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब एक डिजिट आपने वहां रख दिया, या तो 4 या तो 5 या तो 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रख सकता हूँ बच्चों में? यस, 1 2 3 4 5। क्या मैं 5 यहाँ 5 नंबर्स रख 5. सकता हूँ? हाँ। और क्या मैं यहाँ पर कितने 4. 4 नंबर्स रख सकता हूँ, है ना? 4 नंबर्स। सो दिस इज मच मोर इजियर टू सॉल्व यूजिंग द मेथड जो पहले आपने सीखा है। कितना होता है ये? 5 4 जा 3 5 जा 15 4 जा 60, तो 60। क्या परम्यूटेशन से भी सॉल्व होगा? हाँ रे, पहला तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सी यूनिट हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस पे मेरे पास 3 वेज है, वो तो फिक्स हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। यस, बाकी यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा? यूनिट्स एंड टेंस प्लेस, एंड टेंस प्लेस। कितने ऑप्शंस बचते हैं मेरे पास? यस, कितने ऑप्शंस बचते हैं? अरे बताओ कितने ऑप्शंस बचते हैं? अगर एक नंबर मैंने यूज कर लिया तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस आर रिमेनिंग। एक नंबर यूज कर लिया ना बच्चों, एक नंबर यूज कर लिया तो 5p2, है ना। सो 3 into 5p2 60 मिलेगा, आंसर देख लेंगे, है ना। सो परम्यूटेशन से भी हो जाता है। क्या सबको दोनों मेथड समझ आया? पक्का पक्का 100%? यस यस। तो पहले प्लेस पे रखने के 3 नंबर्स है, ये तो फिक्स है। या तो मैं 4 रखूं, या तो 4 या तो 5 या तो 6। बची 2 प्लेसेस और बचे 6 नंबर्स, सॉरी 5 नंबर्स, तो 5p2। आ जाओ आगे बढ़े। Determine the number of natural numbers smaller than 10 raised to 4 in decimal notation of which of the digits are distinct. Sorry, I'm so sorry. बहुत गंदे तरीके से रीड किया मैंने उसको। Determine the number of natural numbers smaller than this in the decimal notation of which of the digits in the decimal notation of क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। Hold on for a second guys, ठीक है। just hold on, let me check this question। इसको थोड़ा 2 मिनट साइड में रखो, सोचता हूँ सर मैं। आई थिंक ये Yeah? साइंटिफिक नोटेशन वाला है। कुछ तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। होल्ड ऑन फॉर नाउ। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो आप। यस, विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 4 6 if each digit is used only once in the number? Further, how many of these numbers end with 4? पहले तो कितने 4 डिजिट नंबर इससे बन सकते हैं, बताओ जल्दी से। यस, अरे बोलो बच्चों, 4 फैक्टोरियल होगा क्या? 4 फैक्टोरियल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैंने 0th क्वेश्चन बना दिया। हाउ मेनी ऑफ देम एंड विथ 4? 1 2 3 4, ये तो फिक्स हो गया ना। यस, ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे तुम अरेंज कर लो 3 नंबर्स को, कितने तरीकों से कर सो सकते 3 हो? फैक्टोरियल। 3 factorial. क्वेश्चन नंबर 2, एंड एट 3। अरे यार सर 3 ना? फैक्टोरियल। 3 सेम पक्का? यस, एंड एट 3 और 4,
तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? अरे 3 पे एंड किया हुआ भी चल जाएगा मुझे, 4 पे एंड किया हुआ भी चल जाएगा मुझे। बोलो क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, sir. पक्का? Yes. 100% इजी, सिंपल, एकदम एकदम इजी है। चलो 6 6 ये कितना होता है? 6 होता है ना, ये 6 Sir, 12. ये 6 और थर्ड वाला आंसर मेरा हो जाएगा बच्चों 12। एकदम इजी, आगे बढ़ते हैं। ओके खत्म, राइट। अब यहां से आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप ट्राई करोगे। एवरी क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई फटाफट, क्योंकि अगर अभी ट्राई आ गया, मुझे समझ गया कि हाँ भाई इनको आ रहा है सब अच्छे से, यस, तो फिर हम आराम से होमवर्क दे सकते हैं। आप लोग सॉल्व करो कुछ क्वेश्चंस, उसके पहले इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, है ना, ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, 10⁻⁴ से छोटा नंबर चाहिए। डेसिमल नोटेशन ऑफ विच, नंबर का डेसिमल नोटेशन क्या होता है? व्हाट इज डेसिमल नोटेशन ऑफ अ नंबर? यस, ये 10⁻⁴ मतलब 1 2 3 4 10,000 है। 10,000 से छोटा डिजिट चाहिए हमको। तो बच्चों 10,000 से छोटा 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 10,000 से छोटा 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स, है ना। 10,000 से छोटा 1 सेकेंड, 10,000 से छोटा 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, और 10,000 से छोटा 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है। यस, अब मुझे बताओ, अगर 4 डिजिट नंबर है जिसमें ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 9। 0 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है ना। यस, फिर यहाँ 0 0 कुछ भी आ सकता है, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। सही बात, सबको समझ में आया? पक्का? Yes, sir. यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो 9 डिजिट्स आ सकते हैं, तो 9 इंटू यहाँ पर, यस, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 9p2। यस, परम्यूटेशन से सॉल्व करना है तो, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, या जैसे भी सिंपल जाए आपको। यस, 9 इंटू 8 प्लस, बच्चों यहाँ पे 9 डिजिट्स आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता। यहाँ पर या तो 9p1 लिख लो आप, या तो 9 सीधा सीधा 9 प्लस, यहाँ पर क्या 0 आ सकता है? नहीं, नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 9 है ना। अब बस इन सबको ऐड कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस एंड ऐड ऑल ऑफ देम। सी बोल रहा है कि डेसिमल नोटेशन ऑफ विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। तो डेसिमल नोटेशन मतलब क्या? ऐसा है ना, 987 को हम कैसे लिख सकते हैं? 900 प्लस 80 प्लस 7। यस, तो इसमें ऑल डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए। चलो जल्दी से चेक करो समझ में आया क्या, और इफ यू कैन सॉल्व आंसर भी बता दो। yes? इसी के साथ आज का सेशन खत्म, और ये रहेगा आपका होमवर्क।